नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूल की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इस प्रश्न में आपके सामने दो संख्या दे रखी है। इन दोनों संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखो बच्चों, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें पहली संख्या आपके सामने 560। ठीक है, इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 560। ठीक है, इसमें दूसरी संख्या है 312। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 312। ठीक है, यानी हमने दोनों संख्याओं को लिखा और इनके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों देखो, पहली संख्या है 560, मैंने यहाँ पर लिखा 560। अब देखो, आपको इसमें भाग देना है और भाग किसका देना है? सबसे छोटी संख्या, यानी जैसे 2 है तो 2 का भाग 560 में जाता है क्या, आपको ये पता लगाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 2 का भाग 560 में देंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो बच्चों 560 में 2 का भाग जाएगा। ठीक है, जैसे 2 दूना 4, यहाँ क्या बचेगा 1, फिर 6 उतारा 2 वाटे 16 और टूट भाग की 0, यानी हमने 2 का भाग 560 में दिया तो हमें प्राप्त हुआ 280। तो बच्चों हमने 2 का भाग किस में दिया? 560 में, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 280। ठीक है, अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा? हमने देखा पीछे इकाई वाला अंक 0 है, तो मैंने क्या बोला था कि इकाई वाला अंक 0 आ जाए, 2 आ जाए, या 4 या 6 या 8, उस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाता है। तो बच्चों इसमें भी 2 का भाग पूरी बार जा रहा है। हम 2 का भाग इसमें देंगे 280 में। ठीक है, जैसे 2 एकम 2, यहाँ आएगा 0, ये 8 बचेगा, 2 चौके 8। ठीक है, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगी, यानी हमने 2 का भाग 280 में दिया तो हमें प्राप्त हुआ 140। हमने 2 का भाग किसमें दिया? 280 में, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 140। अब इसमें देखो फिर लास्ट में 0 है तो 2 का भाग जाएगा, तो कितनी बार गया? 70। ठीक है, हमने 2 का भाग 140 में दिया, हमें प्राप्त हो गए कितने? 70। ठीक है, अब इसमें फिर 0 आ रहा है। अब 2 का भाग इसमें देना है, आपको 2 का भाग 70 में लगाना है। ठीक है, जैसे 2 दिया 6, यहाँ 0 है, 1 बचेगा, 2 पंजू 10, तो इसका भागफल कितना आ गया हमारे पास में? 2 का भाग देने पर 70 में 35। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 35। इतना करने के बाद में आपको देखना है कि इकाई वाला अंक इसमें 0 नहीं है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 से बड़ी संख्या 3 होती है। अब 3 का आप कैसे चेक करोगे? इन दोनों अंकों को जोड़ो, यानी 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसका अर्थ है कि पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब बच्चों इकाई वाला अंक 0 आ जाए या 5 आ जाए, उन संख्याओं में 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 5 है, तो इस पूरी संख्या में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे, यानी आपको 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 35 आ जाए। तो 5 7 35। ठीक है, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। इसके शुरू में हमने 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 5 का, फिर 7 का, यानी हमने ये काम जब तक किया जब तक हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 560 बराबर। तो बच्चों देखो इसमें 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर 4। ठीक है, इसमें 5 कितनी बार है बच्चों? 1 बार है। इसमें 7 कितनी बार आया था? 1 बार आया था। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करना है। तो बच्चों आपको देखना है इसमें अंतिम नंबर कौन सा है। इसमें आखिरी नंबर है 2। तो बच्चों मैंने बताया था कि यदि इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी बार 2 का भाग जाएगा पूरी संख्या में, यानी 312 में हम किसका भाग देंगे? 2 का। जैसे 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 उतारेंगे, 2 पंजू 10, 1 बचेगा, 2 छक्की 12, 156 आ जाएगा। यानी हमने 2 का भाग 312 में दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 156। ठीक है, अब इसमें इकाई वाला अंक देखेंगे 6, और मैंने क्या बोला था कि यदि इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6 आ जाए, यानी 4 आ रहा है इसमें, तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा, यानी 156 में। तो हम 156 में किसका भाग देंगे? 2 का।
तो 7 बार में आ गया 14, यहाँ कितना बचा 1 और यहाँ पर 6, तो 2 आटे 16 आ जाएगा। यानी हमने 2 का भाग किस में लगाया 156 में, तो हमें प्राप्त हुआ 78। मैंने यहाँ पर लिखा 78, ठीक है। फिर बच्चों इसमें 2 का भाग जा रहा है क्योंकि इसमें 8 है, देखो 0 2 4 6 8 है, तो हम 2 का भाग किस में देंगे 78 में, तो कितना आएगा जैसे 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 9 में 18, ठीक है। हमने 2 का भाग 78 में दिया तो हमें प्राप्त हो गया 39, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें देखो इकाई वाला अंक ना तो 0 है, ना 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें देखो इसमें 9 है तो इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, जैसे 3 और 9 12 होते हैं और 12 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, तो इसी प्रकार 3 का भाग इसमें भी जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। और फिर लास्ट में इसी संख्या का भाग चला जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार हमने 312 का अभाज्य गुणनखंड किया। अब इसमें आप कर सकते हो, देखो 2 कितनी बार है बच्चों 1 2 3 बार है। इसमें आपके 3 कितनी बार है 13 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।